Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चाहते थे कि आज की रात हो, नबी की नात हो, मोहम्मद वली फैजी की जात हो, रहमतों की बरसात हो और इसी में हम सबकी निजात। लेकिन शहरे मुरादाबाद का वो कोहे नूर हीरा, जिसकी कीमत लगाने से आज पूरा मुल्क आजिज़ और दरमादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जहां पहुंचते हैं जंगल में मंगल का समा पैदा हो जाता है। यकीनन इनको सुनने के लिए आपके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बस्म मुक़द्दस की किताबे मुक़द्दस का आखिरी सफ़ा पलटे और कामयाब खिताब समात करने के लिए जमाते अहले सुन्नत के उस मुमताज खतीब की बारगाह में हाज़िरी दी, जिसकी तलते फिक्र से पूरा मुल्क जगमगा रहा है और जिसके शौकते इल्मी का परचम दिलों की फसील पर लहरा रहा है, जो कौम की नब्ज़ पर उंगलियां रखकर गुफ्तगू करने का हुनर जानते हैं। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा। अहसनुल खुतबा मुफक्किरी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब मुरादाबादी की तरफ है। यकीनन मैं चाहता था कि हजरत से पहले हजरत कारी एहसान रजा की चंद मौलाना एहसान रजा साहब क़िबला मद्दाज़िल्लहुल आली से एक नात सुन ले, लेकिन अब वक्त का दबाव इतना शदीद हो चुका है कि कहीं से एक लम्हे की गुंजाइश नहीं। इसलिए मैं हजरत से माजरत खा हूँ। जिन लोगों ने उनके ताल्लुक से फरमाइश की थी मैं उनसे भी माजरत खा हूँ। इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पर इस कज़ा का कफ़ारा अदा कर दिया जाएगा। आप हजरात अगर चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपने जिस अंदाज में हजरत की शाहकार तकरीरें समात की है, वही तारीखी खिताब आज मनकौरा की धरती पर आप सुनने के लिए मुतमन्नी है, तो जिस तरह उड़ीसा वाले, बंगाल वाले, झारखंड वाले, बिहार वाले, हैदराबाद वाले, गुजरात वाले अपने मेहमान का इस्तकबाल करते हैं, आपको भी अपनी उसी जज्बे को जाहिर करना होगा। ये सच है कि रात ढल चुकी है, मजमा कुछ कम हो गया है, लेकिन मजमे की किल्लत कसरत नहीं देखी जाती है। यहाँ तो आने वालों की हुस्ने नियत देखी जाती है। अगर आपके अंदर हुसैनी दम है तो इंशाअल्लाह करबला के 72 शहीदों की याद भी ताज़ा हो सकती है। अपने हाथों को उठाकर पूरी जिंदगी के साथ अपने मोकर मेहमान का इस्तकबाल कर ले। एक भी हाथ गिरा नहीं होना चाहिए, बल्कि हुसैनी परचम बनकर फजाओं में लहराना चाहिए। जमकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सदरुल फाज़िल हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब दलाइलो इब्राहिम की आहिनी जंजीरों में चकड़ी हुई तकरीरें मुनीर सुनने के लिए तैयार हो जाए, मगर इस यकीन के साथ कि हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, हुस्न और इश्क की तफसीर अलग होती है, सफ़े इल्म की तहरीर अलग होती है, फूटती रहती है लफ्जों से सदाकत की किरण। मुफ्ती हम्माद की तकरीर अलग होती है, मुफ्ती हम्माद की तकरीर अलग होती है। कुर्सी खिताबत पर मुफक्किरी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब मुरादाबाद। हज़रात
आइए हमारे रज़ाकार नौजवानान की तरफ से उलमा अहले सुन्नत की गुलपोशी होने जा रही है। सबसे पहले फ़क़ीह असर गज़ाली दौरा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह। बस हकीकत यह है कि फैजी भाई के लोगों ने सही से उनका तारुफ नहीं कराया। ये मैं कह रहा हूं, बहुत बड़ी मजलूम जात हुजूर सदरुल फाजिल की जात है, जिनको लोगों ने सही तरीके से लोगों के सामने पेश नहीं किया। मैं चूंकि रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, इस्लाह के मुआशरा इसका नाम है, लेकिन बरकत के वास्ते मैं अपने आकाए नेमत का तज़किरा जरूर करूंगा। कभी इंशाअल्लाह अगर तफसील से सुनना हो तो फिर इसी महफिल का इसी नाम से कभी मुनाकिद करना, फिर देखना मुरादाबाद में कौन सा शेर सो रहा है, फिर मैं बताऊंगा। अगर अंदाजा लगाना है तो देख लो, जिन पे नजर पड़ गई है वो ऐसे हैं, तो जिनकी नजरों से ऐसे बने हैं वो कैसे रहे हो, खुद सोच सकते हैं आप, इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं आप। और मैं बात करूं ना मुरादाबाद की जमीन की, कौन सदरुल फाजिल, अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाइए, सन 1300 हिजरी में मुरादाबाद की जमीन पे आंख खोलने वाली जात हुजूर सदरुल फाजिल की जात। आप जहानत देखिए, 4 साल में जिसने नादरा मुकम्मल कर लिया उस जात को सदरुल फाजिल कहा जाता है। 8 साल की उम्र में जिसने हिफ्ज मुकम्मल कर लिया उसे सदरुल फाजिल कहा जाता है। और आगे अगर आप बढ़ें, खुदा की कसम, जिसकी तसनीफ की इमाम मोहम्मद रजा तारीफ करें उस जात को सदरुल फाजिल कहा जाता है। आज कहने को लोग एतमाद बने घूम रहे, बुरा ना मानिएगा। आज अलकाबात घर में मिल जाते हैं, लेकिन सही बात यह है, सही बात यह है कि लोगों ने, किसी ने पगड़ी देख के किसी से इश्क किया है, कोई जुब्बा देख के किसी का गुलाम बना है, कोई मुलाकातें करके किसी का आशिक हुआ है, लेकिन सदरुल फाजिल की वो जात है जिसने इमाम अहमद रजा की सिर्फ तहरीर देख के उनसे इश्क किया था। बेशक बेशक सिर्फ तहरीर देख करके जिसने उनसे इश्क किया। और कमाल की बात है, आला हजरत को समझने के लिए भी बंदा आला हजरत होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात मैंने कह दी, आला हजरत को समझने के लिए बंदे का आला हजरत होना जरूरी है। आप अगर गौर करें, 20 साल की उम्र में आपने 20 साल की उम्र में फजीलत की सनद हासिल कर ली, और फजीलत के साथ साथ आपने एक किताब भी तसनीफ की। बहुत गौर से, ए बेटे मोबाइल बंद करो, रात दिन मोबाइलों पे देखते हो, आप सामने से देखो। 20 साल की उम्र में, और सिर्फ तहरीर देख के आला हजरत से इश्क कितना बढ़ा। इतना इश्क बढ़ गया कि किसी बदमजहब ने उसी दौर में आला हजरत के खिलाफ अखबार में कोई आर्टिकल छाप दिया। तवज्जो है आप लोगों की, आर्टिकल कोई मजमून छाप दिया। अभी अनदेखा इश्क है, याद रखिएगा, जो देख के इश्क होता है वो उतने कमाल को नहीं पहुंचता, जो बिन देखे इश्क होता है जितने कमाल को वो पहुंचता है। अबू बकर का इश्क अपनी जगह है, लेकिन नबी के उवैस का इश्क भी अपनी जगह है। ये ख्याल रखिएगा जो मैं बात करने लगा हूं। बिन देखे इश्क की अपनी मिसाल है, अपनी जगह है। भाई से फेंक दो नीचे, थोड़ी देर डिस्टर्ब ना करें, मैं बात कर रहा हूं। इतनी प्यास नहीं लगी है, कोई मरेगा नहीं बिना पानी के। सुन रहे मेरी बात, समझ रहे ना? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बच्चे समझे, मैं आज मुरादाबाद की थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं। मुरादाबाद है क्या, याद रखिएगा। तो हुजूर सदरुल फाजिल आला हज़रत की सिर्फ तहरीरें देख करके दीवाने हो गए। जब किसी ने आला हज़रत के खिलाफ आर्टिकल छापा ना, तो बर्दाश्त न कर सके, आपने उसका रद्द लिखा उसी दिन। अगले दिन उसी अखबार वाले से मुलाकात करके उसी पेज पे उसका रद्द छाप दिया। और जब यह तहरीर इमाम अहमद रजा के सामने पहुंची, कौन जिसको 55 उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। आम मौलवी नहीं थे आला हज़रत, सिर्फ फ़क़ीह नहीं थे, फ़लसफ़ी नहीं थे,
सिर्फ मुहद्दिस नहीं थे, 56 उलूम पे महारत रखने वाली शख्सियत। जब आपने उस तहरीर को देखा तब आपने कहा था ये लिखने वाला कौन है, कौन है ये बंदा जिसने इतनी अच्छी तहरीर लिखी है। किसी ने कहा हुजूर ये नया नया फाजिल हुआ है, नया अलिम बना के मुरादाबाद का रहने वाला है। अल्लाह अकबर, जिसकी तहरीर से इश्क झलक रहा था। मेरे इमाम ने अपने किसी चाहने वाले को खबर भेजी, तुम भी आना, इस नौजवान को भी साथ लेकर के आना, हम इससे मुलाकात करना चाहते हैं। कौन है इमाम अहमद रजा? ये वो इमाम अहमद रजा है जो मुरीद होने के लिए मारहरा की जमीन पे जाए तो मुर्शिद दर्ज को छोड़ करके बागर आके इमाम अहमद रजा का इस्तकबाल करे और मिलने के बाद ये कहे आज बरसों की हसरत पूरी हो गई है, और सीने से लगा के ये कहे आज एक जरूरत की जो मेरे दिल में कसक रहती थी वो पूरी हो गई। हुजूर कौन सी जरूरत का ये फिक्र सताती थी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह किया, मगर कयामत में अगर खुदा पूछेगा आले रसूल क्या तोहफा लेकर के आए हो तो मैं क्या जवाब दूंगा? इमाम अहमद रजा का हाथ पकड़ के कहा था आज ये फिक्र दूर हो गई, और बबांगे दगल कहा था रोज़े महशर अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सदरुल अफाजिल जिंदाबाद। जिनके लिए आला हजरत, जिन आला हजरत के लिए पीर ये कहे, वो कहता बुलाओ, हुजूर सदरुल अफाजिल कहे मुलाकात हुई, आला हजरत। देखो दिल कितने बड़े थे इन लोगों के, माजरत के साथ, माजरत के साथ, इल्ला माशाअल्लाह। अब अगर कोई छोटा आगे बढ़ जाए तो बड़ा कहता हूं मेरे होते हुए, और ये आ गए। अगर आप अपनी तसनीफ लेकर के किसी बड़े के पास जाओ, 4-5 पन्ने पलट के कहकर नहीं इसमें तब्दीली होनी चाहिए, आपने कितने भी अच्छा लिखा है ना अपनी काबिलियत दिखाएगा। कई दरसगाहों का माहौल ये हो चुका है, आपने बच्चे को कितनी अच्छा पढ़ाया है, दूसरे मदरसे में पूछेगा कहां रखा था इसे, फला मदरसे में, जिंदगी बर्बाद कर दी। चाहे खुद को जरा गर्दान सही से याद ना हो, मगर दूसरे के ऊपर तनकीद करना फितरत है। ये इतने बड़े लोग थे कि दिल कितने बड़े थे। आला हजरत की बारगाह में सदरुल फाजिल गए तो आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत ने आपकी जो तसनीफ थी और आपका जो इल्मी मामला था उसकी तारीफ की। आला हजरत ने तारीफ की, हद हो गई भाई, तारीफ की, और फरमाते हैं फिर इश्क इतना बड़ा आला हजरत से। ये कहते हैं आला हजरत ने मुलाकातों से मेरा दिल जीत लिया, सदरुल फाजिल। और फिर देखिए खलीफा हुजूर आला हजरत भी हैं, हुजूर सदरुल फाजिल। कहते हैं मुलाकात आला हजरत से फिर इतनी होने लगी इनकी, कहते हैं कभी मैं बिस्तर की गांठ खोलता ही नहीं था, जब आला हजरत आवाज देते मैं दौड़ के चला जाता था, मैं दौड़ के चला जाता था। और बड़ी बात अगर करूं, और बड़ी बात अगर करूं, कंजुल ईमान को कितने लोग जानते हैं? कंजुल ईमान को कितने लोग जानते हैं? उलमा को छोड़ के बाकी लोग हाथ उठाए। जो आला हजरत ने तर्जुमा लिखा जानते हैं ना उसको। मगर सुने, ये भी बहुत बड़ा फैज है मेरे सदरुल फाजिल का। हुजूर सदरुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने सरकार आला हजरत से कहा था हुजूर कुरान का तर्जुमा लिखा जाए, तो आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत ने क्या फरमाया कि तर्जुमा लिख तो दिया जाएगा, लेकिन उसकी जो तबाअत है उसके लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। जिस परेस में छापा जाए वो परेस पाक हो, उसका जो बकाया कागज बचे फजला हो, कहते हैं वो ऐसी जगह दफन किया जाए जहां तौहीन का शायबा तक ना हो। और आला हज़रत फरमाने लगे जितने उस लोग उसमें लगे वो सारे पाक होने चाहिए, सारे बावजू होने चाहिए। कहने लगे जब इतनी शर्तें पूरी होती नजर नहीं आ रही ना, तो फिर जरूरत क्या तर्जुमा लिखने की। मगर सदरुल शरिया की निगाहें कुछ देख रही थी। आपने क्या फरमाया? फरमाने लगे सुने हुजूर, आप तर्जुमा लिख दीजिए, ऐसे बंदे का भी अल्लाह इंतजाम फरमा देगा। फिर वो वक्त भी आया, उस बंदे का इंतजाम 1300 हिजरी में मुरादाबाद में किया गया। कंजुल ईमान का तर्जुमा
ये कंजुल ईमान तर्जुमा कुरान पाक का सदरुश शरिया की फरमाइश पे लिखा गया, लेकिन सदरुश शरिया ने इसको छापा और खुदा की कसम एहतियात देखिए, अपनी प्रेस प्रिंटिंग मशीन अपनी, जितने उसमें लोग रखे गए सारे के सारे मुसलमान थे, जितने लोग काम करते थे सारे बावजू काम करते थे, सारे तारत के साथ उसमें लगा करते थे। ये इनकी नेक नियति थी कि आज तक खुदा की कसम सारी दुनिया के अंदर आप चले जाइए, दो शख्सियतें हैं जिनके शागिर्द मिलते हैं, एक शख्सियत को सदरुश शरिया कहा जाता है, दूसरी शख्सियत को सदरुल फाजिल कहा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सदरुल फाजिल, वाह सुभान अल्लाह सुभान, जिंदाबाद। बहुत बड़ा काम किया हुजूर सदरुल फाजिल ने। अगर करामतों के हवाले से गुफ्तगू की जाए तो बड़ा वक्त दरकार है। कसम खुदा की ये उसी दरसगाह के परवरदा अफराद हैं। आप देखें इनके चेहरे, अगर इनका इल्म ऐसा है तो उनका इल्म कैसा होगा, उनका इल्म कैसा होगा। जानते हो, मैं मुफ्ती आजम हिंद को सारे लोग जानते हैं ना। अभी भाई मोहम्मद अली फैजी ने वो शेर पढ़ा था, हुकूमत तो बदलती थी मगर फतवा नहीं बदला। सारे लोग उछल रहे थे ना, क्यों कि मुफ्ती आजम हिंद के हवाले से वो बात थी। और जानते हो मुफ्ती आजम हिंद क्या फरमाते, फरमाते मेरे वालिद सरकार आला हज़रत के विसाल के बाद, सरकार मुफ्ती आजम की बात कर रहा हूँ, कहते हैं मेरे वालिद सरकार आला हज़रत के विसाल के बाद ना बस मुरादाबाद में इतना जाता था कि रोज मेरे लिए मुरादाबाद आना जाना था, इतनी कसरत से। और फरमाते हैं लोगों, मुरादाबाद का हर दिन मेरे लिए ईद होता था और हर रात शबे बारात होती थी। ये मोहब्बतें इन बड़ों के अंदर, खुदा की कसम देखें आपने कितनी मोहब्बतें। और जानते हो, एक बात और कह दूं माजरत के साथ, ये सब मेरे बड़े बैठे हैं, इनसे माजरत करते हुए मैं आपसे एक बात कह दूं, आज कल भी ये इख्तलाफात थे, आज भी हैं, लेकिन कल के इख्तलाफात पाकीज़ा थे, आज के बड़े गंदे हो गए। आज ये होता है कि इस मिंबर पे अगर अशरफी बैठा है तो रजवी नहीं आएगा, रजवी बैठा है तो वो हशमती कहेगा मेरा मसला नहीं है, अगर हशमती बैठा तो बरकाती आने तैयार नहीं। ये इख्तलाफात है हमारे। तो आज की सियासतें गंदी हो गई है, आज के इख्तलाफात ज़ाती हो गए और सिर्फ अपने नफ्सों की परवरिश हो रही है। उम्मत से मसला किसी का नहीं है, न दीन का दर्द है, इल्ला माशाअल्लाह जिनके सीनों में दीन का दर्द था वो कह के चले गए, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी के लिए। अब दर्द नहीं रह गए, आप सब अपने अपने नफ्स पाल रहे हैं, अपनी अपनी जातों की परवरिश कर रहे हैं। आज अगर दीन बाकी है ना, खुदा की कसम इन मदरसों की वजह से बाकी है। अगर बिना भेदभाव के अगर कहीं देखा जा रहा है ना, तो सिर्फ मदरसों में आज देखा जा रहा है। ये असातिज़ा इकराम की लंबी कतार है जिनकी जिंदगियां बाल सफेद हो गए काला रसूलुल्लाह काला अल्लाह पढ़ाते पढ़ाते। मैंने आज तक किसी मदरस, किसी उस्ताद को किसी शागिर्द के साथ दोगलापन करते नहीं देखा। जबकि अगर आप बात करें ना तो बड़े बड़े पगड़ वाले पीरों के बता सकता हूं कि दिलों के अंदर कितने बुग़्ज़ पाल रखे। बैत के बाद पहले यह वसीयत होती थी, लोगों खुदा का तसव्वुर ज़हन से ना निकालना। आज बैत के बाद पहली बात यह होती है, मेरे अलावा किसी पीर के हाथ ना चूमना। आबरू लूट ली उम्मत की पूरी, तबाही मचा रखी है। अगर मैं पीर हूं सरकार ताजुश शरिया का, खुदा का शुक्र है मुझे ऐसा वैसा पीर नहीं मिला, मुझे वो पीर मिला जिस पे पीरों को नाज है। हाँ, मैं मगर एक बात कहता हूं, आज अगर आप ना हजरत को छोड़ के ना किसी दूसरे पीर के पास बैठ जाओ और वो आके हजरत से कह दे, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, हकीकत ये नहीं है, क्योंकि इन लोगों का काम दीन फैलाना है, फितने फैलाना नहीं, क्योंकि ये मदरसे वाले लोग हैं। मैं डट के ये बात कहता हूं। वो बात अलग, एक दौर था जब दीन खानकाहों से फैला था, आज तबाही भी कुछ खानकाहों से फैल रही है। ये कान खोल के मेरी बात सुनना, मैं हजरत अक्सर कहता हूं, लोगों पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। तो अगर आज कोई मुरीद देख लें, अरे हजरत आपका फला मुरीद फला के पास बैठे देखा था, अच्छा अभी उठता नहीं फोन आ जाता पीर साहब का, है भाई
अच्छा, पार्टी बदल दी? ऐसा लग रहा जैसे कांग्रेस से बीजेपी में चला गया हो। ये कड़वी सच्चाई है। जबकि दौर यह भी गुजरा है असलाफ का, जब तक मुर्शिदे इजाजत मौजूद होता था, खलीफा और मजाज मुरीद नहीं करता था, उसके हुक्म के बगैर मुरीद नहीं करता था। तारीख पढ़ के आप देखिए, और दिल कितने बड़े होते थे। आज तो दुकानें खुली हैं, सुबह को पूछ ले आके ना, रात फलामी आए थे, कितने रह गए मुरीद होने से? जो रह गए उन्हें मुझे बता दे। डाका पड़ा है, लूट ले। हाँ, पीरा मुरीदी नहीं, माफिया राज है। जिसका जितना लंबा हल्का इतनी लंबी डकैती। सबकी बात नहीं करता, अगर सारे गलत हो जाएं तो बेड़ा ही गर्क हो जाए। कुछ ऐसे भी हैं जो आज भी अल्लाह रसूल के लिए काम कर रहे हैं, आज भी दीन के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं जो सिर्फ ये कहते मेरा हो गया तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या पता है दिल में जगह पैदा करना दान, ये तंग नजरी तुझे आगे नहीं बढ़ने देगी। उठा के देख तो तारीख, चल मैं तुझे बताऊं बाबा फरीद की चौखट पे चल। सरकार बाबा फरीद गंजे शक्कर मुरीद होने के लिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह में नहीं आए थे, सबसे पहले गरीब नवाज की चौखट पे गए थे। और सुना था गरीब नवाज वो हैं अल्लाह के पहुंचे हुए नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। ये सोच करके जब पहुंचे हैं, क्या देखते हैं, गरीब नवाज ने एक सूखे दरख्त से कमर लगा रखी है। दिल ने कहा इनसे मुरीद होने आया है, लोग इन्हें वली कहते हैं, इनकी कमर लगी है, लेकिन दरख्त हरा ना हो सका। ये ख्याल आया था कि दरख्त सूखा था, हरा हो गया, फिर सूखा, फिर हरा हुआ, फिर सूखा, फिर हरा हुआ। गरीब नवाज ने कहा था ओ फरीद, मुरीद होने आया है या खुदा से लड़ाई करने आया है? ये थे पीर जो दिलों की बात जान लेते थे। वो भी जानते थे फरीद क्या है, इन्हें भी पता चल गया मोइन क्या है। लेकिन क्या कहा, फरमाया फरीद तेरा हिस्सा यहां नहीं है, तेरा हिस्सा, जोर से तेरा हिस्सा, फिर किधर जाना? का दिल्ली चला जा, वहां पे मेरा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मौजूद है, जा उसके दामन से लिपट जा। वहां से चले, ख्याल आया बुजुर्ग होंगे, आके देखा ना बच्चों के साथ खेल रहे, कम उम्र है, तो देख के कहने लगे यार ये तो लड़कपन है इनका, बचपना ही है, मैं तो बुजुर्ग समझ के आया था। इनके दिल में ये ख्याल आया। उधर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उठे, उजरे में गए, जब गए तो बाल काले थे, निकले तो सारे बाल सफेद हो चुके थे। कहने लगे चल अब तो मुरीद हो जा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया। ये इन्हें कहते हैं अल्लाह वाले, और जिस पे नजर डाल दी दिल बदल दिया। आज तक नजरिए जनाब खत्म करो इसे। मसला खानकाहों का नहीं, मसला उम्मत का है। उम्मत इस ताने पे आके खड़ी है। माजरत के साथ मैं चैलेंज करता हूं, अगर हमारी खानकाह ही लोग दुरुस्त हो जाए ना, तो मदरसे वालों को हर हर गली में चंदा मांगना नहीं पड़ेगा। मुझे बताइए, मेरे गुंबद का कलश सोने का चलेगा, मैं जो खिरका पहन के चलूंगा 70,000 का, जो पगड़ी मेरी होगी 80,000 की। तू बगदाद वाला तो नहीं है जो उनकी होड़ करे। मैं कसम खा के कहता हूं, ओ लोगों, हमने लोगों के दिल बैंकों की तरफ फेरे, हमने लोगों की तरफ, उनके अकाउंट की तरफ घुमा दिए। काश क्या ही अच्छा होता। ओ पीरो, तुमने अपने मुरीदों के हलकों में जाके कहा होता, जाओ तुम्हारे इलाके में जो मदरसा कमजोर हाल में हो, मेरे देने वाला नजराना उस मदरसे के हवाले कर दो। गारंटी के साथ कहता हूं, कोई घर ऐसा ना होता जिस घर के अंदर हर एक बाप का एक बेटा कुरान का कारी ना हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद। आज जनाब चलें 72 लाख की गाड़ी में, और जो 24 घंटे ड्यूटी देता है वो साइकिल नहीं पैदल जाके रसीदे काटे। इसकी एक वजह, जो ज़कात कौन से नहीं मिल रही, उसकी एक वजह मैंने जानी। ऐसा है हुजूर, मदरसे वालों को कभी सेठ नहीं मिलते, मदरसे वालों को कभी सेठ नहीं मिलते। वो मिलते क्यों नहीं? इसलिए कि इसकी तबीयत में जो है ना बड़ी खुददारी होती है।
ये चटाई पे बैठ के 8 घंटे नहीं ड्यूटी देता। सरकारी टीचर मुलाजिम भी अगर है ना 8 घंटे काम करके 70,000 लेके मौज करता है, मगर ये वो कौम है जो 6,000 लेके 24 घंटे ड्यूटी देती है। 24 घंटे ये अपने बच्चों को नहीं देखते, अपनी बीवी को नहीं देखते, परिवार नहीं देखते। देखते हैं तो या कुरान देखते हैं या कुरान वालों को देखते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी। और सुनिए 8 घंटे ड्यूटी टाइम है ना सर्विस का। कितने घंटे? 8 घंटे। सारे बोले कितने? अभी नहीं बोले सारे कितने। देखिए मेरी गुफ्तगू बड़ी खुश्क होती है क्योंकि मैं फ्री जन्नत बांटने नहीं आता। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है। मुझे पता है अगर जन्नत सस्ती होती बिलाल कभी कोड़े ना खाते। हाँ जन्नत सस्ती होती जुनैरा की आंखें ना निकलती। जन्नत सस्ती होती नबी की बेटी के नेजा नहीं मारा जाता। जन्नत इतनी सस्ती होती तो मेरे हुजूर अबू बकर के कंधों पे न चढ़ते। मुश्किल है जन्नत। तुम भी जरा आईने के आगे खड़े हुआ करो। कोई मौलवी अगर ये कह जाए ना खतीब एक बार हाथ उठाते जन्नत तेरे बाप की हो जाए, उसका पता मुझे भी देना, इसलिए कि तुमसे ज्यादा जन्नत का लालची मैं हूं। हाँ तुमसे ज्यादा लालची मैं हूं। मगर मेरी बात सुने, कितने घंटे ड्यूटी होती है? सारे बोले कितने? 8 घंटे। अगर 1 घंटा ज्यादा हो गई तो ओवर टाइम, तनख्वाह बढ़ा के मिलेगी। अब जरा सोचिए ये मदरसे वाले लोग हैं 8 घंटे पढ़ा लेते, तनख्वाह हलाल, लेकिन मगरिब बाद भी पढ़ा रहे, ईशा के बाद भी 12 बजे तक बच्चों के साथ बैठे। दुनिया सो जाती है, उधर 3 बजे उठ के फिर ये कुरान पढ़ाया करते। सबकी ड्यूटियां 10 बजे से शुरू होती है, कुरान वाले की कभी छुट्टी नहीं होती। हमने बदले में क्या दिया इन्हें? 10,000, उसके बाद लाख ताने। अब माजरत के साथ पहले कम से कम जब ये माफिया राज नहीं था ना तो ज़कातें मदरसों को मिल रही थी। सच है। अब तो ज़कातें भी कुछ पीर लेके चले जाते। फितरा तक बंद। हमें तो तू क्या करेगा? 2 कमरे का मदरसा बना के हीले शरी करके पता नहीं क्या कर रहा पैसे। ये काम फकीरों के थे। सबसे बड़े जिम्मेदार का नाम इमाम अहमद रजा खान है। मौलवियों में अगर देखो तो नकी अली सबसे बड़े जिम्मेदार। कितनी जमीन थी? बदायूं से लेकर के रामपुर तक अपना इलाका था, लेकिन पूछे इन उलमा से आला हज़रत पे ज़कात फर्ज नहीं हुई। अपना सब कुछ कुरान और कुरान वालों पे लगा दिया करते थे। आज सबसे बड़ा पीर वो है जो सबसे बड़ी गाड़ी मारे आता है। ये मसला है उम्मत का भाई, रोना ही हमारा। सोचे तो अब हुजूर है क्या ना, जिसने मुरीद ने ज़कात फर्ज थी भाई, जो पैसे वाले थे उसने कहा हुजूर दुआ कर दे, हुजूर ने दुआ कर दी। अब बुखार अगर मियादी होता ना, कुछ बुखार 7 दिन का बुखार है, 6 दिन दवा ले ली, 7वें दिन पीर से बोला था दुआ कर दो, उसने कह दी जाओ उतर जाएगा। 7वें दिन तो वैसे ही उतरना था। 7वें दिन बुरी लग रही है ना बातें। हाँ सुनो, ये ऑपरेशन है, अगर मैं नहीं करूंगा नासूर बनेगा, फिर ये मौत का सबब बनेगा सबकी। इसलिए मैं इस जख्म को साफ करना चाहता हूं। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तवज्जो है आप लोगों की। क्या कहा था मैंने अभी? बुखार। मैंने कहा था बुखार, मियादी बुखार, कभी 7 का कभी 6 का। एक दिन पहले पीर ने कह दिया उतर जाएगा, वो उतर गया। सेठ गिर गया, बोला बस अब तुम ही हो, क्या करना? अरे बस कुछ नहीं, खानका का काम करा दे। उनने 4 लाख थमा दिए पीर को। जिसे मुसाफे में 4 लाख मिले हो वो कह देगा मुंह फाड़ के उससे ज़कात दिए? नहीं कह सकता ज़कात को वो, क्योंकि पहले मुसाफा इतना तगड़ा हो गया कि ताला लगा दिया, हमसे मिल गया जा जन्नती है। ये पता नहीं है, इसे तो बचागा बाद में, तू पहले कूटा जागा। ठेके लेता था जन्नत का, मैं कुछ नहीं। अल्लाह पूछेगा मैं कुछ नहीं था, तू सब कुछ था।
तुझे 50,000 मिल गए तो ठेका ले लिया, मालिक बन बैठा जन्नत का, क्या जवाब दोगे? याद रख, पीर को चाहे पूरा घर उठा के दे दे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़कात मदरसों को दो। बेशक 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 ज़कात मदरसों को दो, इसलिए कि आज जो सरों पे टोपियां सलामत हैं मदरसे की देन है, चेहरों पे थालियां सलामत है मदरसों की देन है, कुरान तुम्हें पढ़ना आता है मदरसे की देन है, तेरे बच्चे के कान में अजान हो रखी है मदरसे की देन है, तेरी नमाज जनाजा हो रखी है मदरसे की देन है। वरना कुछ पीरों को तो नमाज बड़ी बात है, कलमा तक दुरुस्त नहीं आता, और जो कलमा सही नहीं जानते हो वो तुझे क्या बख्शवाएंगे? अगर बख्शिश चाहते हो तो मदरसे वालों के साथ हो जाओ, यहाँ भी मुस्तफा राजी होंगे, वहां भी मुस्तफा राजी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सदरुल अफाजी हजरत मुफ्ती हम्माद साहब कुल्ला, अरे जिंदाबाद भैया। तालीम को फरोग दो, पढ़ो, आगे बढ़ो, पढ़ो, आगे बढ़ो। और अगली बात कर दूं, बुरा ना मानना, लोग इमामों की बुराई करते रहते हैं और इमाम मुक्तदियों की बुराई करते रहते हैं, दोनों तरफ से बातें गर्मा गर्मी में चलती रहती है। मैं मुक्तदियों से एक सवाल करूं, खुदा की कसम तेरी पहली आवाज पे शायद तेरा बाप भी नहीं उठेगा, लेकिन मस्जिद के हुजरे पे जाके तेरी पहली आवाज पे इमाम उठ जाता है। तू कहता है ना कि बेटी के पेट में दर्द है, तो तेरी पहली आवाज पे ना तू कहना मेरे सर में दर्द है, तेरी बीवी भी तुझे पानी देने नहीं आती, लेकिन तू इमाम से जिस मौसम में जिस वक्त कह दे कि बेटी की तबीयत खराब है, बेटे की खराब है, उसी कंडीशन में उठ के तेरे साथ चला जाता है। बता, इमाम से ज्यादा तुझसे प्यार कौन करता है? और इमामों से भी गुजारिश है, इन्हें प्यार दो। आज भी हमारे गांव के उसूल ये हैं, अगर गांव के अंदर किसी औरत, बहन, बेटी को या बच्चे को ये पता चल जाए ना आज इमाम ने खाना नहीं खाया है, तो पूरा गांव हरकत में आ जाता है। लोग अपने खाने को कोसने लगते कि हमारे खाने पे लानत अगर इमाम फाके रहे, मगर क्या कि कुछ गलत फहमियां दोनों तरफ से है। आप इमाम की एक गैर हाजिरी पर तबसरे ना किया करो, और किसी के घर से खाना कच्चा पक्का आ जाए तो इमाम उस पर तबसरे ना करे। जिस तरह अमीर के घर की बिरयानी खाते हो ना, उसी तरह गरीब के घर की चटनी खाया करो। मैं ये जानता हूं कि कोई भी बंदा अपने मेहमान को अपने से बदतर नहीं बेहतर ही खिलाता है। खुद अगर सादा चटनी खाएगा तो इमाम को फ्राई करके खिलाएगा, मगर खिलाएगा बेहतर। इसलिए ये रिश्ते मजबूत करो, ये राब्ते मजबूत करो। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये मेरे असलाफ, मेरे बुजुर्ग बैठे, मैंने कहा दिलों में जगह नहीं आज उलमा के, उस वक्त कितनी जगह थी, अल्लाह अकबर, कितनी जगहें थी। आज एक मिंबर पे 3 मुरीदों के, पीरों के मुरीद नहीं जमा हो सकते, लेकिन जानते हो इख्तलाफात उस वक्त भी थे, लेकिन जब इत्तेफाक की बात आती थी ना, तो वो जगह तलाश की जाती थी जहां पे सबका इत्तेफाक हो, जहां पे अशरफी, बरकाती, हशमती, चिश्ती सब आ जाएं, और उस जात को जिस पे दुनिया मुत्तफिक होती थी, उस जात को अल्लामा सदरुल फाजिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी कहा जाता था। आपकी वो जात है, खुदा की कसम, पीर जमात अली शाह जैसा बुजुर्ग जिनकी चौखट पे हाजिरी के लिए आया। हाँ, कुतुबुल इरशाद हुजूर सैयद अशरफी जिलानी मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जो कहते थे जो इनका कौल है वो हमारा कौल है। अगर अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल उनके पास होते, कोई मसला पूछने आता, कहते मुझसे पूछ रहे हो, इन मौलाना के होते हुए जो भी पूछना है इन मौलाना से पूछो। और आला हजरत खुदा की कसम, जिनकी तहरीर पढ़ के लोगों को तसनीफ आया करती है, आपने एक तसनीफ की और अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल के हवाले की, एतमाद देखो। फरमाने लगे मौलाना, आज लोगों से कहा जाए ना अपनी किताब बड़ों को दिखा लो, तो कहते हैं मुझसे बड़ा ही कौन है, मैं तो गलती से पाक हूं जी, मुझसे पक्का बड़ा मौलवी कौन है। लेकिन इमाम अहमद रजा जैसा इमाम, बड़े को नहीं, अपने से छोटे अल्लामा सदरुल्लाह फाजिल को
अपनी किताब का मुसव्वदा दे के कहते हैं मौलाना इसे देखो, और सिर्फ देखना नहीं, फुल इख्तियार है, जहां चाहो घटाओ, जहां चाहो बढ़ा दो, जहां चाहो घटा दो, जहां चाहो बढ़ा दो। सदरुल अफाजिल फरमाते हैं जितने मजमून को मैंने आला हजरत से अर्ज किया, हुजूर इसको निकाल दिया जाए, हुजूर इसको हटा दिया जाए। कहते हैं बिना किसी तवक्कुफ के और बिना किसी चूनो चला के आला हजरत ने यह तक नहीं कहा इसे क्यों हटाया जा रहा है। इतना एतमाद था अगर नईमुद्दीन ने हटाया है तो बेहतर ही होगा, गलत नहीं हो सकता। वो जात सदरुल अफाजिल की जात है। आज दुनिया में देखो नईमियों का फैजान नजर आता है। अगर बात करूं ना, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम, मुख्तार का आलम, और जोर से मुख्तार का आलम। क्या होगा, थके तो नहीं है अभी? कितने लोग उठ के जाएंगे अभी बीच में? 10 मिनट और बढ़ जाऊंगा आगे, और बढ़ू आगे। और सुनिएगा, सिर्फ आपने पढ़ाया नहीं, पिलाया। और आपकी दरसगाह में सिर्फ आलिम नहीं बनते थे, वली बनते थे लोग। आज भी जिस पे सदरुल अफाजिल का फैजान है, खुदा की कसम अपने वक्त का सूफी है वो, अपने वक्त का सूफी है वो, मुत्तकी है वो, वाला सूफी नहीं। उस पर तबसरा नहीं करना वो वाले पे। हाँ, मेरे उस्ताद गिरामी रोनागी में अल्लामा बख्शुल्लाह साहब क़िबला फरमाया करते थे, लल्ला सूफियों से होशियार रही हो। हाँ, वहां बख्शुल्लाह साहब क़िबला। मैंने कहा हुजूर क्यों? सुने जरा सुने, ये अल्लाह वाले लोग हैं। ये मैंने फरमाया करते थे होशियार रहना। पूछते थे हम क्यों? कहने लगे या तो बंदा कोई जुर्म करने वाला होता है इसलिए पहले सूफी बन जाता है ताकि बाद में शक ना बंदा करे, या कर चुका होता है फिर अपने पाप छुपाने के लिए सूफी बनता है। वो वाले सूफी नहीं, वो वाले सूफी जिन्हें देखो तो खुदा याद आए, जिनसे बात करो तो मुस्तफा याद आ जाए। ये चेहरे आप देखो, हर धर्म के बंदे को चैलेंज है, जितना बूढ़ा होगा उतना मनहूस लगेगा। लेकिन ये हुजूर की उम्मत पे हुजूर का करम है, ये जितने बूढ़े होते जाते हैं उतने हसीन होते जाते हैं, जितने सफेद होते जाते हैं उतने खूबसूरत होते जाते हैं। इसलिए कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हाँ, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी, बहुत बड़ा नाम है ना, सुना है ना नाम? उलमा से पूछना ना सुना हो तो लो आज सुन लो। सदरुल अफाजिल अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिन्होंने तफसीर नईमी लिखी है। खुदा की कसम पाकिस्तान में भी नईमियों का झंडा अलग ही लहरा रहा है, हिंदुस्तान में भी अलग लहरा रहा है। पीर जमात अली शाह कितनी बड़ी जात है जानते हो? नींद तो नहीं आ रही बेटे आप लोगों को? जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं ये भी नहीं कहता हूं बार बार बीच में का हाथ उठाओ, इसलिए कि मैं जानता हूं जब चीज अच्छी होती है तो कीमत खुद लगती रहती है। मैं बातें बहुत अच्छी कर रहा हूं, उम्मीद है कि आप सोएंगे नहीं इंशाल्लाह। बहुत बड़ा नाम है ना पीर जमात अली शाह, इतने बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपके मुरीद और मुरीदाना आज भी ना हमारे घर में उसूल है, अगर चावल नया आता है तब भी खीर बनती है, दूध नया आता है तब भी खीर, समझते हैं ना? पीर का खीर का बड़ा गहरा ताल्लुक है, पीरों का और खीर का बड़ा गहरा ताल्लुक है। खीर बनती है, पीरों की फाता होती है, उसमें पीरों की फाता होती है। तो पीर जमात अली शाह की ना मुरीदा ने ना खीर बनाई। आज चले कुकर, स्टील के बर्तन, जितनी मां बहनों को आजादी हो गई ना उतनी फ्री हो गई। चूल्हे पे रखा, ढक्कन लगाया, आराम से मौज में है, वो खुद सीटी पका रहा, बना रहा, पक गई। हंडियां होती थी, हंडियां फूंकते फूंकते आंखें लाल हो जाती थी चूल्हे में। तो वो खीर बनाई और घोटने लगी। जिससे घोटा जाता उसे क्या बोलते? घोटा नहीं, हमारे यहां घोटा बोलते भाई, आपके यहां घोटा नहीं बोलते ना। तो वो मुरीदा जो थी वो घोटनी चला रही थी उसमें खीर में, आप समझ लो, मैं तो समझा हुआ हूं।
वो चला रही थी। अब धोखे से हांडी थी मिट्टी की ना, तेज लग गया। औरतें इतनी होशियार होती हैं, यूं बजा के देख लेती हैं कच्चा है कि पक्का है। अंधी औरत के हाथ में चटकी हांडी दे दो, ऐसे मार के कह देती फूटी है। ये तजर्बा होता है औरतों को। जब हांडी में घुटनी तेजी से लगा ना और वो आवाज आई, उसने कहा बस टूट गई इसकी तली। जब तली टूटी तो चूल्हे पे रखी थी, सोचा खीर बह जाएगी, हांडी की तली टूट जाएगी। उसने आवाज दी पीर कर्म कर दीजिए। फिर क्या था, खीर बन गई। पूरी हांडी उतारी, खीर निकाल ली। जब निकाल के खीर अलग रखी, उसके बाद तली टूट के नीचे गिरी। बीवी कहने लगी सरताज पीर के नाम ने बचा लिया है, खीर लेके जमात अली के पास जाना है। अल्लाह अकबर। खीर लेके जब हजरत के पास पहुंची है, हजरत के एक हाथ पे कपड़ा पड़ा है, दूसरे हाथ से हजरत खीर तनावुल फरमा रखे हैं। मुरीदा ने कहा था सरकार इस हाथ को क्यों छुपा रखा है? फरमाने लगे राज है, रहने दे। कहा नहीं बताओ तो सही। कहा बस थोड़ा सा जल गया है, जल गया है। जब जैसी कपड़ा हटाया देखा हथेली जली है, हाथ जला गए आग की वजह से। कहा हुजूर ये कब और कैसे हो गया? मुस्कुरा के कहने लगे पगली भूल गई है, जब चूल्हे पे हांडी रखी थी और उसकी तली टूटी थी, तूने अपने पीर को आवाज दी थी। कहा मैंने सुना, यहां से हाथ लगा के तेरी हांडी को संभाल रखा था जब तक खीर बनती रही। जमात अली ने हाथ लगा रखा था। अल्लाह अकबर। मुरीदा ने कहा था हुजूर इतनी दूर से आग पे हांडी संभाल ली। मुस्कुरा के कहने लगे ओ पगली ये तो दुनिया है, कयामत में आवाज देना, हाथ पकड़ के पुल सिराज से पार करा के दिखाए। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुफक्किरे इस्लाम, अरे जिंदाबाद। ये जमात अली अल्लामा सदरुल फाजिल की चौखट पे हाजिरी देते। अब बता मेरा सदरुल फाजिल क्या होगा। और ये उनके हमासर की कहानी। अगर बात करें आप, खुदा की कसम ये आज मज़ारों में सादगी से लेटे, लेकिन इनका फैजान क्या, ये मुरादाबाद वालों से पूछो। अगर कोई उनका नाम नहीं लेता तो हरामखोर हो सकता है, वो वफादार नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है मेरी फरागत जामिअतुल रज़ा से है तो मुझ पे उनका फैज ना हो। मैंने सबसे पहली सांस उन्हीं की मिट्टी में ली है, तो पहला कर्ज तो उनका एहसान का ये है कि उनकी मिट्टी में सांस आई है। हाँ, ये सदरुल फाजिल का फैज है। और लोगों, जब आपने शागिर्द तैयार किए, जब अपने चाहने वाले, अपनी निस्बत वाले लोग, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कैसे लोग थे। सदरुल फाजिल की बात नहीं करता, जिनकी चौखट की हाजिरी को मुफ्ती आजम ये फरमाया करते थे, इनके आंगन का हर दिन मेरे लिए ईद होता है और हर रात शब बारात होती है। मुफ्ती आजम ये कहा करते थे। मुफ्ती आजम जिनका अपना मामला ये मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक, मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। हाँ, ढूंढते ढूंढते इस दहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद ना जमाने में कहीं पाओगे। यह सरकार मुफ्ती आजम की जात है। हाँ, मगर सुने, हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपकी बारगाह में एक खातून आई, आके कहने लगी हुजूर ये मेरा बेटा है, जहन का बड़ा बुद्धू है, ये 18 साल का हो गया, अभी तक कायदा ही पूरा नहीं हुआ। आप मुस्कुरा के कहने लगे फिर मैं क्या करूं? कहने लगी हुजूर आप बड़े मौलाना हैं, आप रख लें। फरमाने लगे जाई से ले जा। अब ये क्या करेगा, जब कहीं नहीं पढ़ा यहां कैसे पढ़ेगा? कहने लगी हुजूर पढ़ाने नहीं लाई हूं, बस इसे अपने कदमों में जगह दे दे। मेरे बेटे से अपने घर झाड़ू लगवाते रहे, ना पढ़ाए दरसगाह में। बहुत गौर से सुनना। बैठ के आके हुजूर काम फरमाया, जा मेरे जानवरों के लिए चारा काट के ला। चारा काट के लाता, सानी करता जानवरों भैंसों को। उसके बाद फिर हुजूर की बारगाह में, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की बारगाह में आ जाता, फिर बैठ जाता। सुबह शाम यही दस्तूर उसका। 7 साल गुजर गए, 7 साल। बहुत गौर से सुनना। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा। 7 साल के बाद जब फरागत की बारी आई, उन तलबा की जो दरसगाह में बाज़ाब्ता पढ़ रहे थे, तो हुजूर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी माइक पे आए, फरमाने लगे लोगों, जिन्होंने दरसगाह में रह के पढ़ा है,
इनकी दस्तार बाकी उलमा करेंगे, लेकिन जिसने मेरे जानवरों के लिए चारा काटा है ना 7 साल, उसकी पगड़ी अपने हाथ से मैं बांधूंगा। मैं शागिर्दों से गुजारिश करूंगा और बापों से भी, अगर किसी का उस्ताद बच्चे से काम लेता है ना तो मुंह ना बिगाड़ना। दरसगाह के अंदर इल्म आपको घुटने रगड़ने से नहीं आता, उस्ताद की नजरे करम से आता है। चैलेंज से कहता हूं, मैं साबित भी कर सकता हूं, अगर किताबों से इल्म आता तो दरसगाहों की जरूरत नहीं थी। हर फन उर्दू में मौजूद है और सबको उर्दू आती है, लेकिन नहीं, आपको उस्ताद की जरूरत है। पता चला इल्म किताबों से नहीं, इल्म उस्ताद की किससे आता है? उस्ताद की निगाह से आता है, उसकी नजरे करम से आया करता है। आपने क्या ऐलान किया? फरमाने लगे जिन्होंने दरसगाह में पढ़ा है उनकी पगड़ी बाकी उलमा बांधेंगे, जिसने मेरे भैंस के लिए चारा काटा उसकी दस्तार मैं करूंगा। आपने आवाज दी, इशारा दिया, उठ गया। वो वही पुराने मैले कुचैले कपड़े, रोता हुआ उठा, कहने लगा हुजूर क्या कहना चाहते हैं? कहा आ तेरी दस्तार करनी है। रोने लगा हुजूर मैंने आप 7 साल एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, और मुझे पता होता आज ये एजाज बख्शा जाएगा, कम से कम कपड़े तो साफ पहन के आ जाता। अल्लाह अकबर। आपने आवाज दी, मिंबर पे आ गया जिसने 7 साल जानवरों को चारा दिया था। आप एक एक बल देते जाते, रोते जाते, पगड़ी लपेटते जाते, रोते जाते, पगड़ी बंद के तैयार हो गई। और उसके बाद कान में कहा था यार वादा कर मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं, मुझे छोड़ के जाएगा तो नहीं। रो दिया। कहने लगा हुजूर आपके सिवा किसी ने किसी लायक नहीं समझा था, सबने टुकरा दिया था, आपने इस लायक समझा, अपने कदमों में जगह दी, आपके बगैर कहां जाऊंगा। आपने कहा यार सुन, जितनों की पगड़ी बांधी है ये तो सारे चले जाएंगे, लेकिन तू मुझे छोड़ के न जाना। अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर का ख्याल कौन करेगा, मेरी चाबियां कौन रखेगा, मेरा हिसाब कौन संभालेगा। अल्लाह अकबर। सारी जिंदगी खिदमत में रखा और फिर क्या दे दिया। उलमा फरमाते हैं जब ये फारिग होने वाले सारे उलमा किसी मसले पे अटक जाते थे और हल नहीं होता था, तो इसी खिदमतगार की चौखट पे जब जाया करते थे हर मसला हल होता था। कहते हैं जब सवाल होता था और जवाब आता था ऐसा लगता था जबान इसकी होती है और फतवे अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी के हुआ करते। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या। उनके शागिर्दों की कहानी है। हाँ इंशाअल्लाह कभी रखना ये जलसा और फिर बुलाना, बात होगी। हाँ मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिनके नामों के साथ नईमी लगा है। इतना बड़ा काम सदरुल फाजिल ने किया, खुदा की कसम कितने लोग तो सिर्फ नईमी की बुनियाद पे अल्लाह बख्श देगा। इतना बड़ा काम किया आपने, निस्बत से अल्लाह बख्शेगा इंशाअल्लाह। वो कादिर मुतलक है, वो कह देगा मेरे प्यारे की निस्बत से नईमी कहलाते रहे, अगर ये जन्नती है तो जाओ तुम भी जन्नती है। ये निस्बत भी बड़ी चीज़ है लोगों, निस्बत बड़ी बड़ी चीज़ है। मैं ये अर्ज़ कर रहा था आप लोगों से, खुदा के वास्ते मदारिस का ख़ास ध्यान दें। मैं तो अक्सर एक बात कहता हूँ यार, मुरीद भी होना है तो इमाम का हो अपनी मस्जिद के, औरतें अपनी शौहर की मुरीद हो अगर दीनदार है तो। अगर शराइत पाए जाते हैं शौहर में तो औरत अपने शौहर की मुरीद हो जाता ताकि झगड़े कम हो। मगर औरतों को इजाजत होती तो कह देती गला घुटवा दो हमारा, वैसी भी तेरी तबाही है। पीर हो गया तो फिर ये जीने ही नहीं देगा। ऐसे ऐसे पीर चल रहे हुजूर हजरत के साथ। ये बातें मिंबर पे कहने की नहीं लेकिन समझाना चाहता हूँ। एक ने अपने दामाद से ना उसकी बीवी वापस बुलवा ली, पीर था, क्लीन शेप, इतनी लंबी चुटिया, और दामाद से बोला लड़की तब भेजूंगा पहले तू मेरा मुरीद हो। फंस गया गरीब। हाँ उसने सोचा लेके जाना चारा कोई नहीं है भाई, हो गया मुरीद। घर जाके बैत तोड़ दी, बोला तू और तेरी बैत तेरे पास, मेरे घर को आगे टांगे तोड़ दूंगा अब तेरी। मसाइल हालात अच्छे नहीं उम्मत के भाई, गलत नहीं कह रहा हूं, बचे ऐसे ढोंगियों से
पीर वो तलाश करे जो हाथ यहां पकड़े रिश्ता मदीने वाले मुस्तफ़ा से जोड़ दे। ऐसा पीर तलाश करे। अगर किसी ने ना लोटे शाह, जुम्मन शाह, बब्बन शाह, छन शाह, गुट्टन शाह के हाथ में हाथ दे लिया है तो निकलियो बाबू। हाँ, पता चला मुरीद के जब लट पड़ा, उन्होंने कहा या पीर, तो पीर बोला मैं खुद 4 लट खा चुका हूं, उससे बचो। हजरत एक पीर मर गया। ऐसी ऐसी इन्होंने बिदअतें छेड़ रखी हैं कुछ पीरों ने, इतनी गुमराही कर दी, इतनी कर दी। कह रहा मुसीबत में हूं तो कह रहा 4 बार कह दिया या पीर करम। अच्छा, तू तो हर चीज की दवा बन गया। पूरी जिंदगी पतंग उड़ाता रहा, उसकी किसी से पतंग न कटी तो लोग ने उसे ही पीर मान लिया, उसका नाम ही पतंगे शाह रख दिया। ये सच्ची बात है कि इसकी पतंग नहीं कटी किसी से, पहुंचा हुआ है पतंगे शाह। मराना मुरीद कहने लगे सुराग छोड़ दो, खुशबू आया करेगी हुजूर की अंदर से। ओहो भाई, एक सुराग छोड़ दिया। 3 दिन बाद पूरा मोहल्ला घरों से बाहर, ये बदबू किधर से आ रही है। बमुश्किल तमाम सुराग बंद हुए। भाई ये राज अल्लाह ने रखे। वो नेकों को भी मिट्टी में दफन कराता है, बदों को भी, सिर्फ इसलिए ताकि किसी के राज ना खुले। वो इतना करीम है, वो गुनाहगारों को भी पर्दे में रखता है, नेकों को भी पर्दे में रखता है, सारे लोगों को पर्दे में रखता है। तो मुरीद हैं कि ये पर्दा उठाने पे लगे। अगर उठ गया हो तो अकल में आ जाओ। ऐसे लोगों को छोड़ दो जिनके अकीदे दुरुस्त ना हो या मसलक आला हज़रत के जो पाबंद ना हो, उनके लात मार दो और दुरुस्त पीर का दामन थामो। गलती हो गई है तो बस इतना कह दो मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हाँ, तो मेरी गुजारिश है आपसे, मदरसों को मजबूत करें, पीरों को अपना घर उठा के दे दें, मर्जी है, लेकिन ज़कात खैरात खुदा के वास्ते मदरसों को दो। ये इंतज़ार मत करो ये आएंगे रसीद लेके तब दिया जाएगा, ये फ़ोन करेंगे तब दिया जाएगा। कभी खुद फ़ोन करके कह हजरत जी मेरा जी चाहता है मेरा पैसा कुरान वालों पे लगे, मेरा दिल कहता है ये पैसा मेरा मदरसे में लगे। याद रखना, मैं गारंटी से कह रही हूँ, 10 लाख दे दो किसी भी पीर को, तेरे तीजे में तो दफन में तो आ जाएगा भाई, इसलिए कि 40 लाख खाए बैठा, कुछ तो हलाल करेगा। तो वो 2-4 मिनट का मसला है, बस खत्म करने लगा हूं बात। मैं खुद बात लंबी नहीं कर रहा हूं, नहीं मैं बात समझाना चाहता हूं, तवज्जो है आप लोगों की। तो अगर 40 लाख लिए बैठा तो जनाजा पढ़ाने आ गया, उसके बाद 40 में मैं फोन करके कह देगा मैंने 90 कुरान पढ़वा दिए, अल्लाह माफ करे, इतना बड़ा झूठ चल रहा है। अगर मुर्दा निकल के आता ना, कहता कम वक्त 90 पढ़वाए थे, पहुंचे तो 30 पारों का ही सवाब था। अजीब रस्में चला रखी हैं। मैसेज आते हैं हजरत के हाँ कि कुछ पारे पढ़े हुए हैं क्या ना, अब्बा का 40वां है। मैंने क्यों भाई, मैंने मुझे पता था तेरा अब्बा मरेगा, मैं पारे उठा के रखता। बिल्कुल फ्री की खाने की आदत हो गई हर बेटे की, चाहता ही नहीं कोई मैं पढ़ूं, पढ़ेगा कहां से, आता ही नहीं पढ़ना। और झूठ देखो, मैं माजरत के साथ, मुझे पता है जिस दिन लोग मेरे पीछे पड़ेंगे मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं पहले बात काम कर जाऊं अपना। फोन करता हुजूर अब्बा मर गए, पता चला बेटा मैंने 40 कुरान पढ़वा दिए। देखो 40 कुरान पढ़वा दिए, कितना मुखलिस बन गया। और मुर्दे को एक पूरा नहीं पहुंचा, पर्चा दिया जाता 300 कुरान, 700 आयतुल कुर्सी, 18,000 कलमे, 3 लाख ये, 18 लाख वो। मुर्दा फिर भी कुट रहा, ये फाता हो रही है। ओ भाई, ये मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, तुमने 40 लाख उन लोगों को दिए जिन्होंने 40 लाख की कदर न जानी। 40 लाख की बात नहीं करता,
सिर्फ 40,000 उठाता, मदरसे आता, कहता हजरत जी वो जगह दिखाओ जहां कुरान वाले बैठ के पढ़ा करते हैं, वो कमरा दिखाओ जहां ये फर्श पे बैठा करते हैं, उस जगह पे पंखा लगवा दे, गर्मी है तो कूलर लगवा दे, एसी लगवा दे। दावे के साथ कहता हूं, कोई दुआ करे ना करे, कोई बख्शवाए ना बख्शवाए, अगर तेरे लगाए पंखे के नीचे कुरान वाला बैठ के कुरान पढ़ेगा, उसका चक्कर घूमेगा, हवा का झोंका इधर हाफिज के बदन को ठंडा करेगा, अल्लाह उससे पहले पहले तेरे बाप की कब्र को ठंडा फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किरे इस्लाम, अरे जिंदाबाद। तो वहां पैसा लगाओ जहां काम दे। सीधी बात कहते हैं, जिसमें वो कव्वालियां चल रही है ना, पीर परस्ती करते करते मिल गया मुझको अल्लाह, गुमराह कर दिया, पूरी कौम को तबाह करके डाल दिया। मस्जिद घर के दरवाजे पे निकल के मत चला जाइए, हर जुमेरात को अगरबत्ती जलाइए, ना जलाई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगरबत्ती ना लोबान की पूरी फैक्ट्री जाके रख दे, कुछ नहीं होगा जब तक मस्जिद में नहीं आएगा। और दावे के साथ कहता हूं, 5 बार अपने रब की आवाज पे आ जा। 40 साल भी किसी मजार पे नहीं जाएगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। वहां भी नहीं, बरेलवी हूं, ये ध्यान रखना। और तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, बेशक बेशक, ये भी याद रखना। कोई सुन्नियत पे शक मत करना, लेकिन कड़वी सच्चाई है। खुद बता यार, जब अल्लाह नाराज है पीर दिलवा देगा? अगर अल्लाह ही नाराज है तो कौन दिलवा सकता है? भाई खुद सोचो यार, खुद सोचो। आप जिस ऑफिस में जॉब करते हैं ना, उस ऑफिस का मालिक या मैनेजर आपको आवाज दे और आप केबिन छोड़ के ना उठे, 1 बार नहीं आओगे तो डांट देगा, 2 बार नहीं आओगे डांट देगा, 5 बार अगर सुन के अनसुनी कर दोगे, अगले दिन छुट्टी कहेगा, चल बे चल, तेरा काम ही नहीं है फैक्ट्री में। जब तू हमारी नहीं सुन सकता, हम तुझे तनख्वाह नहीं देंगे। खुद बता, तेरा रब कितना करीम है, रोज 5 बार बुलाता है तुझे, 1 बार नहीं जाता तू, लेकिन उसने अभी तुझे अपनी जमीन से नहीं निकाला। तुझे पानी भी दे रहा है, तुझे खाना भी दे रहा है, तुझे सांसें भी दे रहा है, क्यों से भूले बैठे हो? लेकिन याद रखना, अल्लाह नाराज है ना, उसकी वो बारगाह है। फरमाया गया जिब्रील की भी हिम्मत नहीं है जो जबान चला सके। हाँ, कुरान ने ऐलान किया इस बात का। वहां पे अगर किसी की सुनी जाती है, एहसान माना मीना के लाल का, सिर्फ हुजूर की सुनी जाती है, सिर्फ हुजूर की सुनी जाती है। आला हज़रत ने क्या कहा, साइलो तामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। वे निशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वाह हो ही जाएगा। हुजूर की चौखट पे आ जाओ और सुनो, मेरी बात सुनो, बस अल्लाह को राजी करो, अल्लाह को राजी करो, अपने अमाल दुरुस्त करो। इसलिए मेरी गुजारिश है, बदलो अपने आप को। पैसा वहां लगाओ जहां काम दे। ख्याल करेंगे मदरसों का? ये पैसे वाले लोग क्यों नहीं बोल रहे? ख्याल रखेंगे मदरसों का इंशाअल्लाह। कुछ लोगों का ना, मैं वक्त होता तो बताता मैं सही से। कुछ लोगों की आदत ही है ये कहने की, अरे मदरसे वालों को देखे क्या फायदा, वो ये बेले फेले में पढ़ा रहे। तू नहीं जानता, ये जो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जा रही है ना, इसकी वजह से अल्लाह ने तेरी शिकल बचा रखी है, तेरा घर बचा रखा, तेरी नस्ल बचा रखी है। वो तो पत्थर बरसात है, लेकिन जब ये छोटी कौम बिस्मिल्लाह पढ़ती है ना और अर्रहमान अर्रहीम कहती है, अल्लाह बस फैसले बदल देता है। कहता उस कौम पे अजाब नहीं भेजूंगा जिस कौम के बच्चे मुझे रहमान कह के आवाज दे रहे हैं। एहसान है मदरसों का, एहसान। वरना तुमने नहीं जाना, मछली पकड़नी थी तो उधेड़ के बुन दिया था अल्लाह ने। मछली पकड़ ली थी, हफ्ते के दिन पाबंदी थी, मगर पकड़ ली, उधेड़ दिया। इतनी सी गलती पे उधेड़ के बुन दिया था। हम कितनी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छोड़ रहा है। वो कहता मैं तुम्हारी सूरत को देख के नहीं, मैं तो महबूब की सूरत देख के माफ कर देता हूं। हुजूर की सूरत की वजह से बख्शे जा रहे हैं हम,
इसलिए मेरी गुजारिश है, हुजूर से भी वफा करें, अपने रब से भी वफा करें और मरने की तैयारी करें। सारे लोग तैयारी करें, जनाजे उठ रहे हैं। देखो बस्तियां वीरान हो रही हैं, कब्रिस्तान आबाद होते जा रहे हैं। बस्तियां खाली हो गई, कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही दफन करने की। 2-2 मंजिल कब्रिस्तान हो गए। तैयारी करो इससे पहले कि कोई हमारी कब्र पे हाथ उठाने वाला ना आए। अपनी कब्र के लिए ऐसा इंतज़ाम कर जाओ, कोई हाथ उठाए ना उठाए, रहमतें तेरी कब्र में उतरना शुरू हो जाएं। वो कैसे होंगी? या तो मदरसे की छत बनवा दो, कमरा बनवा दो, कुरान वालों के लिए पंखे लगवा दो, पानी का समर करा दो, ठंडे पानी का इंतजाम कर दो। जब तक कुरान वालों को इससे फायदा पहुंचता रहेगा, तेरी कब्र में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता रहेगा। तुमसे मेरी गुजारिश है कि आप हाथ में हाथ सही लोगों के दें। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस है, हुजूर तशरीफ़ लाए रहमत बनकर। हुजूर आए तो बेटियों को वक़ार मिला, बाप को इज़्ज़त मिली, परिवार को शान मिली, रिश्तों की कदर हमने हुजूर के आने से पहचानी है। तुम नहीं जानते हो हुजूर का कितना बड़ा करम है उम्मत पे, कितना बड़ा करम है। आखिरी बात अर्ज कर दूं बस मैं, ये बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इन्हें इतनी देर बैठाना ना दीन पे जुल्म करना है। इन्हें दरसगाहें संभालनी रहती हैं। जलसे सही वक्त से शुरू करके सही वक्त में ख़त्म किया करो। ज़रूरी नहीं है 3 बजे तक जलसा चले तो कामयाब है। किसी ने कहा था तूफ़ान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, ज़रूरी नहीं है 3 बजे तक जलसा चले, 12 बजे ख़त्म कर लिया करो ताकि मज़दूर अपने बच्चों को सही से कमा के खिला सके, दरसगाह वाले दरसगाह संभाल सके, मस्जिद वाले मुसल्ला संभाल सके। जब 3 बजे तक जलसे चलेंगे ना तो वो मजदूरी के लिए रह जाएगा, ना वो मुसल्ले के लायक, ना वो दरसगाह के लायक। कितने डिपार्टमेंट की वो बेड़ा गर्क किया तुमने। हाँ, इमाम फजर में सो जाएगा, दरसगाह में मुदर्रिस सोएगा, मजदूर काम करने नहीं जाएगा। इधर जब रोजी हलाल की नहीं होगी तो फिर चोरी करेगा। इसलिए ये फिक्र बदलें कि 3 बजे तक जलसा करना, कम वक्त जलसा करें। और गैरों से सीखो यार, ये बात माइक में नहीं कहनी चाहिए, कैमरे वालों ये सब बात अलग कर देना, डालना मत। गैरों से सीखो, 9:30 बजे उनका सही खतीब बैठ जाया करता है, सही 11 बजे तक जलसे मुकम्मल हो जाते हैं उनके। कम वक्त काम तुमसे ज्यादा करते हैं। 3 बजे तक उस वक्त तक सुनाते हैं जब तक कान पक नहीं जाते। जो सुनी है ही झाड़ जाता, पक गया दिमाग। तो क्या अमल करेगा कल को? कम वक्त बैठाओ। ये नहीं है अच्छा पिंडाल लगाया पूरा पैसा वसूल करना, माइक अच्छा जब तक 3 घंटे और ना बजेगा पैसा नहीं देना है। खाल निकाल लो, कह रहा मौलवी तुम भी 1.5 घंटे बोलो भाई। तो इसलिए थोड़ा ख्याल करें, वक्त बचाएं। आखिरी बात मैं जो अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने जब लोह और कलम को पैदा किया तो कलम से फरमाया उक्तुब, लिख। क्या लिखूं? का तकदीर लिख। किसकी? आदम की उम्मत की। क्या लिखना है? का गुनाह करेंगे तो सजा पाएंगे। फिर पूछा अब किसकी? फरमाया लिख, याकूब, यूसुफ, दानियाल, यहया, ईसा, मूसा, सबका मामला। क्या लिखना है? कि लिख वही जो आदम का लिखा है। उम्मत गुनाह करेगी तो सजा पाएगी। जब आई ना हुजूर की बारी, कलम खुद ब खुद चलने लगा। रब ने फरमाया ठहर, तो क्या लिख रहा है? उसने कहा मालिक शुरू से अब तक तूने फैसला ही नहीं बदला, तो जो सबके लिए वही इनके लिए लिख रहा हूं। फरमाया ठहर जा, क्या लिखना मालिक? क्या लिख, अगर महबूब की उम्मत गुनाहगार है तो फिर रब भी बख्शनहार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह या अल्लाह सबके फैसले ये रखे, गुनाह करेंगे सजा पाएंगे। फरमाया ये महबूब की उम्मत है, अगर ये गुनाह करके तौबा करेगी तो रब को करीम पाएगी, मैं बख्श दूंगा। और आशिकों खुद बताओ यार, जो मस्जिद में पहले आए उसे आगे जगह मिलती है, जो बाद में आए उसे जोर से, उसे पहले आने वाला कहां बैठेगा? जोर से कहां? ये इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे? रोटी नहीं खाई क्या? अल्लाह करे अगले जलसे में सबको टोपी खरीदने की तौफीक हो जाए। हाँ, 1800 का जूता खरीद लेता, 18 रुपए की टोपी नहीं। रुमाल बांध के काम चला रहा, निकाह में मजबूरी में ओढ़ रहा टोपी। और कई लोग तो अब्बा वाली ओढ़ के जाते। ये खरीद लिया करो, ये टोपी हमारी पहचान है, हर वक्त लगी रहनी चाहिए, हर वक्त। तो जो पहले आएगा उसकी जगह कहां है? अभी सब नहीं बोले, कहां?
चाचा क्यों नहीं बोल रहे कि मसला गड़बड़ नहीं होगा इंशाल्लाह? हम धोखे की बात नहीं करते। जो पहले आए उसकी जगह, जो बाद में आए उसकी जगह, ये हुजूर का एहसान नहीं है कि तुम आए बाद में को जन्नत में जगह आगे दी जाएगी। ये एहसान है अमीना के लाल का। अगर इसी बात पे सजदे करते रहो, एहसान का हक अदा नहीं हो सकता। क्या कहा मेरे इमाम ने? वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम वनफ़ख्तु फ़ीह कादम है अजब निशान आज़म, मगर आमीना का जाया। कोई तुझसे कौन आया, कोई तुझसे कौन आया? अरे ऐ खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पाँच था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया? हमें आए रजा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल तेरे रोज़ा के मुकाबिल। हमें वो नजर तो आया, ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अल्लाह और उसके रसूल से वफा करेंगे। भैया इसका थोड़ा सा हल्का सा इको बढ़ा दो। साउंड वाले भैया सो गए, जिंदा है? कई बार माइक वाला सो जाता, अब मौलवी चीख रहा, वो सो रहा, उसे पैसे सुबह को पूरे चाहिए। वो तो अल्लाह का करम है। ये लता मंगेशकर का गला नहीं है, मौलवी का गला है। ये ताकत और वजूद पे नहीं चलता, ये रब के करम से चलता है। वरना सिंगल पिस्टन आदमी, औरतें आधा घंटा लड़ने 3 दिन गला बैठा रहता है, रोज 1.5 घंटा बोलना, मगर अल्लाह का करम है। तो तैयार है सारे लोग? ये अरबाब मिंबर का हुक्म हो रहा है कि हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म की जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मुझे पता है जैसा आप मोहम्मद अली फैजी को सुन सकते हैं, मुझे नहीं सुनेंगे, क्योंकि मैं आपके इलाके का नहीं हूं। ऐसी बात तो नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। वो गौर क्या, मेरा भी अपना उसूल है, मैं तकरीर में ज्यादा शोर शराबा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं जो मैं कहूं ना, मुझे पसीना आता है, वो आपके दिल में उतरे। आप सुबह उठ के जाए ना, कोई ये ना कहे मौलवी माइक तोड़ के गया, भाई कुर्सी हिला के गया, कहा क्या था का ये नहीं पता, जज्बे में से भूल गए। ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना फर्क आ जाना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती, कल पूछे रात गए थे क्या तब्दीली आई, तो इतना कह दो अब तक गाने सुनते थे, जब से जलसे से आए हैं हुजूर की नातों के तराने सुन रहे थे। बस यही तब्दीली चाहते हैं, बस यही तब्दीली, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जरा कह दें सारे लोग। देखो जी, अगर खा के आए हैं वो सहारा है तो बोलें, और ना खा के आए हो या कम खा के आए हो, मेरा मशवरा है जलसे में थोड़ा बहुत ज्यादा खा के आया करो, ताकि सुभान अल्लाह कहने की ताकत बनी रहा करे। अच्छा, जो घर से जितना अच्छा खा के आया है उतनी जोर से जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अपने घर का कोई राज खोलना नहीं चाहता। बेशक सही है, हाँ, खोलना नहीं चाहता कुछ भी। लेकिन एक बात सुन ले मेरी भी, मैं मुरादाबादी हूं, मैं भी बड़ा चालाक हूं। जब आप मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या बोलना है, उसकी वजह भी सुन ले। मैं इशारा आपका हाथ को इसलिए करूंगा ताकि आप सुभान अल्लाह बोले, और आपसे इसलिए सुभान अल्लाह बुलवाऊंगा ताकि आप सुभान अल्लाह कहें, मैं उस बीच में सांस ले लूं। आपको नेकी मिल जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन मेहरबानी करना, बीच में डंडी ना मारना, शुरू करा के चुप ना बैठ जाना। वरना गांव में होता क्या, जिसे पिटवाना होता है उसे ही कहते हैं पहलवान आइए आगे, उसे ही कूट ले। जिसे गरीब बनाना होता है उसे सेठ कहना शुरू करते हैं, वो मर जाए ऐसी फट के। तो ऐसे ना करियो, पहले हाथ उठा के अकेला छोड़ दो। जरा बोल दे। अभी नहीं बोल रहे चचा, क्या बात है, ताकत नहीं है क्या? तुमसे किसने कह दिया तुम बूढ़े हो गए? बुढ़ापा सफेदी से नहीं, बुढ़ापा जज्बात से ही आता है। ठीक है जी, जो समझते हैं जवान है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अभी बच्चे हो तुम, बेटे जवान नहीं। हम सभी का चल रहा आजकल। जो सुभान अल्लाह कहें, अल्लाह ताला उनको नेक 4 बीवियां अता फरमाते। जरा बोलते हैं सुभान अल्लाह, और जोर से
आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। माशाअल्लाह साथ दे रहे। जो नहीं देंगे ना फिर मैं माइक फेंक के मार दूंगा यहाँ से, मैं बिना माइक के पढ़ूंगा फिर इंशाअल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओत, ओत के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सदरुल फाजिल। अरे वाह वाह वाह। बस जो हुए अगला तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रखी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।